हेलो गाइज, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। आज की क्लास में गाइज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा मध्यकालीन हरियाणा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले गाइज हमने जो हमारे हरियाणा का प्राचीन इतिहास है उसका नामकरण है हर्षवर्धन तक डिस्कस कर लिया है। अगर आप वो भी क्लास देखना चाहोगे तो मैं उसका उन क्लासेस का लिंक भी इस क्लास में डाल दूंगी, ठीक है। और अब देखते हैं हम हमारा जो मध्यकालीन हरियाणा के शासक हुए ना उनको देखेंगे। तो जो सबसे पहला आता है वो आता है गुज्जर प्रतिहार। सबसे पहले कौन आते हैं? गुज्जर प्रतिहार आते हैं, जिनमें जो इनका जो शक्तिशाली राजा रहा था जो हमारे हरियाणा में वो था मिहिर भोज। कौन था? मिहिर भोज। जो कब तक उसका लाइफ पीरियड रहा है? 836 ईस्वी से 885 ईस्वी तक उसका लाइफ टाइम रहा है। लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारे हरियाणा में इसका हरियाणा से क्या लिंक है, ये हमारे हरियाणा में आए थे। क्यों आए थे? तो ये इसलिए आए थे क्योंकि उस टाइम पे जो पे हुआ था ना वो क्या था? हरियाणा में घोड़ों के व्यापार का केंद्र था। ठीक है। तो ये हमारा हरियाणा का जो पेहुआ क्षेत्र रहता है वो घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। ये क्वेश्चन हमारी जो जीके आते हैं उसमें भी कई बार पूछा गया है कि हरियाणा में घोड़ों के व्यापार का क्षेत्र कौन सा रहा है। तो वो रहा है हमारा पेहुआ रहा है, जहाँ घोड़ों का व्यापार किया जाता था। अच्छे से अच्छे नस्ल के घोड़े मिलते थे, ठीक है। अब इसके बाद गुज्जर प्रतिहार के बाद कौन सा वंश आया? तोमर वंश आया। कौन सा आया? तोमर वंश। जो तोमर वंश है उसमें भी कोई खास इतने शक्तिशाली राज्य नहीं थे, राजा लोग नहीं थे। लेकिन यहाँ पे एक बात हुई थी कि यहाँ सबसे पहले जो मोहम्मद गजनबी थे उन्होंने अपने आक्रमण किए थे, ठीक है। इसी वंश के दौरान किए थे, तोमरों के दौरान। और उनके जो उत्तराधिकारी हुए थे मसूद, और उन्होंने भी यहीं पे आक्रमण किया था, इसी वंश के दौरान किया था, ठीक है। तो इनके जो शक्तिशाली राजा हैं वो कौन रहे हैं? एक तो हैं अंगदपाल प्रथम, ठीक है। इन्होंने तो क्या किया था? दिल्ली की स्थापना की है। अंगदपाल प्रथम ने किसकी स्थापना की है? दिल्ली की स्थापना की, ठीक है। इसके लिए प्रसिद्ध है। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की? तो वो की है अंगदपाल प्रथम ने। अब आता है अंगदपाल द्वितीय। जो अंगदपाल द्वितीय है वो प्रसिद्ध है, जो हमारे फरीदाबाद में सूरजकुंड मेला, जो सूरजकुंड तालाब है ना जहाँ पे मेला लगता है, उसकी स्थापना की थी। और इसका नाम था मयूर झील। जो सूर्यकुंड तालाब है ना इसकी स्थापना की थी, और इसका नाम उस टाइम पे क्या था? मयूर झील नाम था। लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया गया, सूरजकुंड रख दिया गया। क्यों रखा? क्योंकि इसकी जो आकृति है ना इस कुंड की, वो कैसी है? सूर्य के जैसी, उगते हुए सूरज की जैसी है। सूरज की आकृति होने के कारण, ठीक है, ठीक है। इसलिए इसका नाम सूरजकुंड तालाब रख दिया। तो ये तालाब किसने बनवाया है? ये तालाब बनवाया है अंगदपाल द्वितीय ने बनवाया है, जिसका नाम चेंज करके सूरजकुंड रख दिया। लेकिन इसका पहले नाम क्या था? मयूर झील इसका नाम था, ओके। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट। यहाँ से तो घोड़ों का व्यापार के लिए प्रसिद्ध था पेहुआ। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ दिल्ली नगर की स्थापना के लिए, और ये रहता है मयूर सिंहासन यानी कि सूरजकुंड तालाब के लिए प्रसिद्ध रहता है। यहाँ यही दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हमारी हरियाणा की जीके से। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे हम बात करेंगे तो वो है चौहान वंश। क्या है वो? चौहान वंश। चौहानों ने क्या किया? क्योंकि जो तोमर थे उनके ऊपर मोहम्मद गजनबी बार बार आक्रमण कर रहा था, उसके पुत्र उत्तराधिकारी कर रहे थे। तो इसका फ़ायदा किसने उठाया? इसका फ़ायदा उठाया चौहानों ने। जो चौहान वंश है ना उन्होंने इसका फ़ायदा उठा के क्या किया? तो हम देखते हैं कि जब
गुज्जर प्रतिहार तोमरों के बाद जो हरियाणा में कौन आए? चौहान वंश आए। चौहान वंश वैसे कहाँ से बिलोंग करते हैं? अजमेर से। कहाँ से? अजमेर से। और अजमेर कहाँ पड़ता है? राजस्थान। ठीक है। लेकिन इनका क्या था? इनका भी सत्ता के लिए तोमरों के साथ और जो बादानक थे, बादानक कौन थे? अहीर राज्य थे। जो अहीर राजा थे मीन्स जिनका क्षेत्र कहाँ था? रेवाड़ी महेंद्रगढ़ की साइड था। ठीक है। तो ये कहाँ कौन थे? ये अहीर थे। तो जो चौहान वंश था इनका तोमरों के साथ और बादानक जो वंश था उसके साथ क्या था? संघर्ष चल रहा था। ये तीनों एक ही समकालीन थे मीन्स एक ही टाइम पीरियड में थे। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि चौहान थे उन्होंने क्या किया? तोमरों को हरा दिया। ठीक है। तोमरों को हरा के अपनी सत्ता कहाँ जमा ली? हरियाणा में। ठीक है। हरियाणा में अपनी सत्ता जमा ली। और जो तोमर थे उन पे क्या हो रहे थे? महमूद गजनबी के आक्रमणों के कारण तोमर थे वे कैसे पड़ गए थे? कमज़ोर पड़ गए थे और ये चौहान वंश से हार गए थे। ठीक है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक कवर हो गया होगा। चौहान वंश में एक तो था पृथ्वी राज चौहान। ठीक है। द्वितीय पृथ्वीराज चौहान द्वितीय था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी सत्ता हरियाणा में जमाई और हांसी में क्या बनवाया? एक अभिलेख। हांसी में एक अभिलेख बनवाया। ठीक है। मीन्स हांसी तक इनका क्या था? क्षेत्र फैल गया था। इनका अधिकार फैल गया था। और पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के बाद कौन आया? पृथ्वीराज चौहान तृतीय आया। और इसको जो हमारी जिक्के है हमारा इतिहास उसमें खाली पृथ्वीराज चौहान से ही इंडिकेट किया गया है क्योंकि ये सबसे महान शासक रहे हैं चौहान वंश के। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने 2 किले बनवाए थे। एक तो बनवाया था तरावड़ी में और दूसरा बनवाया था अलीगढ़ में। ठीक है। 2 किले बनवाए थे इन्होंने तरावड़ी और अलीगढ़ में। अब देखना किले में छोटी आई। तरावड़ी कहाँ पड़ता है? तरावड़ी पड़ता है हमारा करनाल में, एक गांव है आज भी है। ठीक है। वहाँ पड़ता है। और यहाँ पे इन्होंने 2 किले बनवाए थे। अब हम देखते हैं कि इनके विजय या इनके युद्ध देखते हैं कि इन्होंने किस किस के साथ युद्ध किए। तो पृथ्वीराज चौहान के समय जो मोहम्मद गौरी था अफगानिस्तान से जो आया हुआ मतलब भारी आक्रमण था। ठीक है। इनके काल में हुआ था। जो कब हुआ था? 1191 में क्या हुआ था? पहला युद्ध हुआ था जो क्या बोला जाता है? तराइन की लड़ाई। तराइन की लड़ाई बोली जाती है इतिहास में। ठीक है। तराइन भी हमारा क्या है? तरावड़ी ही है, करनाल में ही है। तो इसमें पहला युद्ध हुआ था जिसमें किसकी जीत हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। ठीक है। चौहान की जीत हुई थी। और जो आक्रमण किया था चौहान, आक्रमण किया था महमूद गौरी ने। महमूद गौरी की क्या हुई थी? हार हुई थी। महमूद गौरी जो विदेशी आक्रमणकारी था, गौर वंश से रिलेटेड था, इसकी क्या हुई थी? ये हारा था। ठीक है। तो पहली लड़ाई में हारा था। इसका साथ दिया था पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था गोविंद राय ने। किसने दिया था? गोविंद राय ने दिया था। जो कहाँ का राजा हुआ करता था उस टाइम पे? हांसी से बिलोंग करता था। ठीक है। यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमारे जितने भी HTET या HSSC के जितने भी एग्जाम होते हैं, स्क्रीनिंग वगैरह होते हैं उसमें। ठीक है। तो यहाँ इसका साथ किसने दिया? गोविंद राय ने दिया। और इसके साथ के कारण मोहम्मद गौरी की तो हार हुई थी और जो पृथ्वीराज चौहान था इसकी क्या हुई थी? विजय हुई थी। अब दूसरे ही साल मोहम्मद गौरी से हार बर्दाश्त नहीं हुई, फुल प्लानिंग के साथ दूसरे ही साल आक्रमण किया। लेकिन उस टाइम पे जो चौहान था वो तैयार नहीं था, पृथ्वीराज चौहान। और इसमें हार किसकी हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। देखना एक बार दूसरा युद्ध और डिस्कस करते हैं जो इसी क्षेत्र पे लड़ा गया था, तराइन में ही लड़ा गया था। ठीक है। दूसरी लड़ाई कब हुई?
1192 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तराइन में। तराइन कहाँ पड़ता है? करनाल में, जो तरावड़ी का क्षेत्र है ना, वही। और किसकी जीत हुई? जीत हुई महमूद गौरी की, ठीक है। और हार किसकी हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई थी? हार हुई थी, ठीक है, हारा था। और महमूद गौरी ने क्या किया? महमूद गौरी ने हारने के बाद, चौहान के हारने के बाद उसको क्या करवा दिया था? अंधा करवा दिया था। और फिर इसके बाद इसकी डेथ हो गई थी। और इसके बाद क्या हुआ था? महमूद गौरी था ना, उसने अपनी सत्ता जमा ली थी। अपनी सत्ता कहाँ जमा ली थी? दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। और उसी से क्या नाम पड़ा? दिल्ली सल्तनत इसका नाम पड़ गया। और इसका जो नींव डालने वाला कौन था? महमूद गौरी था। और महमूद गौरी ने खुद तो चला गया था कुछ टाइम बाद, और किसको छोड़ दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ दिया था यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के राज करने के लिए, ठीक है। और वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ हम हमारा जो सल्तनत काल है उसको डिस्कस करेंगे। इसमें जो गुलाम वंश, जितने भी वंश आते हैं, खिलजी वंश, गुलाम वंश, जितने भी, उन सबको डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ ही मुग़ल जो काल था उसको भी डिस्कस करेंगे। और गाइज, अगर आपको मेरी क्लास पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और इसी के साथ हैव ए गुड डे।